तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुक कर लेते हैं पंजाब की खबरों की ओर। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने छात्रों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर इशारा साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मांगे स्वीकार करना छात्रों की आंशिक जीत है, लेकिन उन्हें अभी पूरा न्याय मिलना बाकी है। चीमा ने छात्रों पर कथित हमले और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार की जांच की भी मांग की है। ऐसा लग रहा है कि आज हमारे बच्चों की अंशुक जीत हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने घुटने टेक दिए हैं। आज उनकी बात मानने की शुरुआत हुई है, पर लेकिन उनकी वीडियो आने का मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिल गया। हमारे बच्चों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उनको कैसे मारा गया, कैसे पीटा गया, कैसे हमारी बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडों लोगों ने की है। तो मैं समझता हूँ इंसाफ बच्चों को मिलना चाहिए। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के राज में बार बार पेपर लीक होने का मतलब आज देश में करप्शन किस कदर बढ़ गई है। जहां जब से भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में आई है तो लगातार करप्शन बढ़ रही है। कहीं रिक्रूटमेंट में, भर्ती में घोटाला हो रहा है, व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश का किसी से भूला नहीं। जहां जहां जिन स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां लूट का मंजर कहीं किस बड़े स्तर पे खड़ा है। तो मैं समझता हूं बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरा, जो है जितने अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली में 3 महीने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू करने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्र आतंकवादी नहीं बल्कि देश के बच्चे हैं। बच्चों, मैं सख्त तो सख्त लफ्ज़ां नाल कंडेम करदा जिहड़ा लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ने स्टूडेंट्स उत्ते एनएसए लाउण दा फैसला कीता है, वो धारा पावर दित्ती है। मैं सख्त तो सख्त लफ्ज़ां नाल उन निंदा करदा है, क्योंकि एनएसए टेररिस्टां ते लाई जांदी है, अपने बच्चों ते नहीं। ते मैं गवर्नर नूं बेनती करदा, लेफ्टिनेंट गवर्नर कि इमीडिएटली उन्होंने विड्रॉ किया जाए। अपने बच्चे है, उन्हां दी कोई उन्हां दे दुख तकलीफ है, सुनने की बजाय आपां उन्हां नूं एक साल वास्ते अंदर रखांगे। पंजाब देश का भविख है। अपने बच्चे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वक्-वक् नौकरियां लगना चाहता है। वो रौला की है कि नीट दे एग्जाम पहले लीक हो जाते हैं, सिफारशी बंदे सिलेक्ट हो जाते, आम बच्चा उन्हें कुछ मिलता नहीं, वो पास नहीं हो सकता क्योंकि सारे एग्जाम फेक है। उन्हें वो करके पूरे देश में अज सारे नौजवान एक झंडे थले इकट्ठे हो रहे हैं। इस करके सरकार नूं उन्हां नाल टकराव की बजाय उन्होंने अपने दिल गले ना लाउण, गले ना नौजवान बच्चों ला लो, अपने आप ही सारी काम हल हो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि अकाल तख्त साहिब सिख पंथ की शान है और इसकी सर्वोच्चता हमेशा कायम रहेगी। उन्होंने कहा, समय के साथ कई अधिकार बदले, लेकिन गुरु की संगत और गुरु के आशीर्वाद से अकाल तख्त की पहचान और सर्वोच्चता जो है वो बनी रहेगी। उन्होंने पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए पंजाब सरकार पर शिक्षा का राजनीतिकरण करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जिला अदालतों के समर्थन में एक दिन का काम बंद रखा है। आपको बता दें, बार एसोसिएशन की ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर किरणदीप कौर ने बताया कि यह कदम लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का विरोध कर रही जिला अदालतों के समर्थन में उठाया गया है। उन्होंने कहा कि वकीलों ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाते हुए कार्य से दूरी बनाई है। वहीं एलएडीसी सिस्टम को लेकर जिला अदालतों में विरोध जो है वो लगातार जारी है। ये जो एक दिन का हमने वर्क सस्पेंड किया है, ये बेसिकली इन सॉलिडेरिटी विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पिछले 20 दिन से स्ट्राइक चल रही है, हंगर स्ट्राइक चल रही है, एंड दे आर अगेंस्ट द एलएडीसी सिस्टम। आपको पता है लीगल एड डिफेंस का जो सिस्टम है, दे आर अगेंस्ट दैट। उसके लिए ये स्ट्राइक की गई है, एंड वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग देम। हमने पहले हाई कोर्ट ने रिजॉल्व करने की कोशिश की, एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है, एंड देन वी ऑल्सो there were 5 judges sitting
एंड वी ट्राई टू रिजॉल्व दिस थिंग, पर वो हुआ नहीं, इसलिए आज हम भी स्ट्राइक पे हैं उनके साथ एंड कोशिश कर रहे हैं कि LADC सिस्टम के अगेंस्ट देयर शुड बी सम पॉलिसीज में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमृतसर में SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने मीरी पीरी खालसा मार्च को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस मार्च का उद्देश्य सिख मूल्यों को बढ़ावा देना और युवाओं को गुरबानी तथा सिख परंपराओं से जोड़ना है। ये आयोजन अकाल तख्त साहिब की देखरेख में हर साल आयोजित किया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बठिंडा में सफाई और सीवरेज कर्मचारियों ने कथित पुलिस मारपीट के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, कर्मचारियों का आरोप है कि बरनाला में पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिसके विरोध में उन्होंने काम बंद करने का फैसला लिया है। सीवरेज कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष रवि कुमार ने कहा कि कर्मचारियों के साथ हुई घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। हड़ताल पहले भी पिछे भी हुई, सानू विश्वास दवाया गया सी भी महीने का टाइम दो सानू भी थोड़ी सारी मंगा सी जिहड़ी जायज़ है वो पूरियां करांगे, तो वो टाइम लंघ गया जी बहुत ज़्यादा। तो 8 तरीक नूं फिर हड़ताल शुरू हुई है पूरे पंजाब लेवल की। तो जिहड़ा परसों दुर्घटना हुई है बरनाले दे विच संगरूर दे विच, ये बहुत गलत हुई है। जिहड़ी डांगा बरसाईयां गईयां साडी भैणां ते साडी मावां ते साडे बजुर्गां ते साडे नौजवान साथियां ते असी सरकार नूं मंग यही करांगे कि देखो, पहला गल तो यह है कि सवेरे उठ के जिन्ना भी सफाई कर्मचारी है सवेरे उठ के सफाई करता है। वो जिथे तक मोदी साहब ने भी सफाई कर्मचारियों के पैर धोते सीगे, उन्होंने सत्कार दिता सीगा। जिहड़ी मान सरकार है ने बहुत गलत काम किया है, जिहड़ी इन्होंने डांगा बरसाईयां मावां ते भैणां ते। असी मंग पूरे पंजाब की मंग, पूरे जथेबंदियां की मंग यही मंग है कि जिन्हां ने शरारती अंखां ने डंग बरसाण की परमिशन दी है उन्होंने सस्पेंड डिसमिस किया जाए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।